ट्रेडिंग कोई क्विक मनी का गेम नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल। अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताएं। 10-12 साल हो गए, बट शुरुआत में मैंने सारे बिगिनर्स जैसे मिस्टेक की। यहाँ पे डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब क्रिप्टो की बात आती है तो इंडिया में बहुत ही सोचना पड़ता है कि ट्रेड कहाँ करना है। और ट्रस्ट पायलट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे रियल ट्रेडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहां जाके देखा कि ये मार्केट जो ट्रस्ट स्कोर है वो 4.9 का है। ये मार्केट पर ट्रेडिंग करना बाकी प्लेटफॉर्म से कितना आसान है। 550 इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता है। आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ट्रेंड आज की डेट में आप पा रहे हो, क्योंकि गुजरात तो सबसे बड़ा हब है इंडिया में। वो अकाउंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, डेमो अकाउंट टेस्ट कर रहे हैं। अब ट्रेंड बहुत बदल रहा है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, लॉटरी की तरह नहीं काम करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। इंटरेस्टिंग क्यों बोलोगे, क्योंकि शायद हमारे यहाँ बहुत रेयर टाइम होता है जो रियल ट्रेडर को हम इनवाइट करते हैं, और बहुत रेयर ही होता है कि मैं किसी का पॉडकास्ट करता हूँ। बट वहां पर अगर किसी से आप मिलते हो, बात करते हो, जानते हो तो चीजें अच्छी लगती हैं, और जब कोई इंसान मेहनत करके आता है तो उसका मजा अलग होता है। तो आप इनसे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आज हम जिनको इनवाइट किए हैं उनका नाम है ऋषभ शाह जी, और ये एक्टिव ट्रेडर हैं। तो सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं। तो हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। तो सर अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताएं, जिसके कारण मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने आपको यहाँ बुलाया है, जिससे कि लोगों को भी सुनने समझने को मिल सके। और जो वो दिन रात गलती करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मुझे 21 साल हो गए, बहुत गिरा, बहुत खरा हुआ। तो सेम स्टोरी आप अपनी बताएं, जिससे कि लोग रिलेट कर पाएं और कुछ अच्छा सीख पाएं। नहीं, एक्चुअली ट्रेडिंग तो मेरा भी ऐसे ही शुरू हुआ था। बहुत टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए, बट शुरुआत में मैंने सारे बिगिनर्स जैसे मिस्टेक की। मैं बैकग्राउंड ग्रेजुएशन फाइनेंस में ही है, और धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट आया कि ट्रेडिंग को करते हैं। सब दोस्त लोग कर रहे थे एंड स्टार्ट किया। शुरुआत में सभी सारी मिस्टेक्स की, बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि ट्रेडिंग कोई क्विक मनी का गेम नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रोकर आपके साथ होना चाहिए, जो कि आपको आसानी से आगे जाके लॉन्ग टर्म में काम कर रह सकता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मेरा स्टोरी रहा है। तो आपका फेवरेट सेगमेंट क्या है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, या कमोडिटी, या करेंसी। आप कहाँ ट्रेड करना पसंद करते हो। ज्यादातर वैसे तो मैं सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हूँ, बट ज्यादातर मैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां पे 24/7 जो हमको एक टाइम मिलता है काम करने को। जॉब के साथ या बिजनेस के साथ आप काम कर सकते हैं, ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है हम सबको। राइट राइट, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में बिजनेस या जॉब करते हैं तो फ्री 7 या 8 के बाद होते हैं, और वहां पर क्रिप्टो या करेंसी हो 7 या 8 PM के बाद उसमें अच्छी मूवमेंट आती है। तो जब आपने शुरुआत की थी तो शुरुआत यहीं से की थी, या जैसे होता है, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ कि मैं 2003 से शुरुआत की थी, तो मेरी शुरुआत एग्री और कमोडिटी से हुई थी, एग्री और प्लस बुलियन से। तो उस तरीके से आपकी कहाँ शुरुआत हुई। नहीं, वैसे तो 2014 में ट्रेडिंग की शुरुआत इक्विटी से हुई थी। कॉमर बैकग्राउंड जो स्टॉक ब्रोकिंग साइड पे थोड़ा है यहाँ पे, तो इक्विटी के साथ काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे एफएनओ का चस्का लगा। सब लोग कर रहे थे, उसके साथ साथ लॉस भी हुआ अच्छा खासा। तब पता चला कि भाई दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। इधर आप काम करो अपना जो प्राइमरी काम है, या फिर ट्रेडिंग करो। उसके बाद पता चला कि भाई फॉरेक्स जैसी भी चीज है, क्रिप्टो जैसी भी चीज है, कि आप आफ्टर अपना काम कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। तो वैसे करते करते यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो जब क्रिप्टो की बात आती है या फॉरेक्स की बात आती है तो इंडिया में बहुत ही सोचना पड़ता है कि ट्रेड कहाँ करना है। तो आप ट्रेड कहाँ कर रहे हो। यार ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। जब मैंने शुरुआत किया, काफी ऐसे ब्रोकर में गया, विड्रॉल का इशू आ रहा था। बट एक जब बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि भाई एक रियल फीडबैक पे जाते हैं, कि रियल फीडबैक देखने के लिए ट्रस्ट पायलट पे गया।
और ट्रस्ट पायलट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे रियल ट्रेडर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वहां बहुत जाके देखा, हाँ, वहां जाके देखा कि ए मार्केट्स का रेटिंग जो जो ट्रस्ट स्कोर है वो 4.9 का है 5 में से। और जो इतना अच्छा रेटिंग रैंडमली तो आता नहीं है। तब जैसे ऐसे करते करते ए मार्केट्स का हाथ पकड़ा है एज अ ब्रोकर। ओके। तो फिर आप ई मार्केट पे कर रहे हो, तो इस पे क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों कर रहे हो? हाँ, ओके। तो किसी रिटेल ट्रेडर के लिए ई मार्केट पर ट्रेडिंग करना बाकी प्लेटफॉर्म से कितना आसान है? ए मार्केट्स के में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो काफी आसान है, काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन बताया गया, जो स्पीड आप देखते हो चाहते हो एग्जीक्यूशन का, वो काफी अच्छा मिलता है। प्लेटफॉर्म की आप रिलायबिलिटी अगर टेस्ट करना चाहते हो तो आप टेस्ट करते हो, काफी अच्छी है वो भी। तो ओवरऑल जो एक्सपोजर है, साथ ही साथ 550 इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता है। मतलब आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे असेट क्लास मिल जाते हैं, और वो भी आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर सकते हैं। जो आपने 550 बोला, तो क्या इक्विटी में भी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है? हाँ, इक्विटी इंडेक्सेस सब में यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे के सारे असेट क्लास यहाँ पे है। क्रिप्टो है, इक्विटी है, इंडेक्सेस है, फॉरेक्स है, सीएफडीज है, मतलब सारे ऑल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मोटा मोटी। तो इसमें तो बहुत सारे, तब तो एक हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी से उठ के थोड़े से इधर की तरफ लगता है शिफ्ट हो जाएंगे और वापस से ट्रेडिंग जर्नी पे आएंगे। लेकिन उसमें एक पहला सा सवाल ये आ जाएगा कि जैसे जो सरकार का रूल है, आरबीआई का रूल है, सेबी का रूल है, उसमें कंप्लायंस में ये कहाँ फिट बैठता है? अभी ऐसा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ट्रेडिंग करता था काफी लोग मुझे भी पूछते थे कि ऋषभ, तू जो ट्रेडिंग कर रहा है वो आरबीआई गवर्न नहीं कर रहा है, रेगुलेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मुझे भी आता था, बट मैं एक चीज ओवरऑल क्वेश्चन इसको नजरिए से देखा कि जो ए मार्केट्स है वो फाइनेंशियल कमीशन का सर्टिफाइड मेंबर है। अच्छा। तो वहां पे अगर कोई इनकेस डिस्प्यूट होता है, क्लाइंट का कोई डिस्प्यूट होता है, तो 20,000 यूरो तक का कंपेंसेशन प्रोटेक्शन मिलता है। रही बात आरबीआई की, डिस्प्यूट आया, तो डिस्प्यूट का कैसे? मान लो कि मैं ये मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो डिस्प्यूट यानी मेरे को कोई ट्रेड में डिस्प्यूट आया, कुछ ऐसा कहने की कोशिश आप कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर हम विड्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कोई डिस्प्यूट आता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 20,000 यूरो तक का सेटलमेंट हो सकता है कंपेंसेशन जो प्रोटेक्शन। कहते हैं कि ब्रोकर पैसा नहीं देता है, आप उस सेंस में बात कर रहे हो? उस संदर्भ में बात तो कर रहा हूँ। उसमें हम अगर डिस्प्यूट रेज करते हैं तो 20,000 यूरो तक का मिलता है। कंपेंसेशन प्रोटेक्शन। तो ये तो काफी बड़ी अमाउंट हो गई ना? राइट। और ओके। रही बात आरबीआई की, तो वो आगे जाके कभी ना कभी ये लीगल होने ही वाला है। ये अभी ऐसे स्टेज पे है कि ना लीगल ना इलीगल के पॉइंट पे, ग्रे एरिया पे चल रहा है। जब तक हम यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ब्रोकर सही है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यानी आपको ये पता है और आप ये मानते हो कि ग्रे एरिया में है, और प्लस वो रूल को समझते हुए कि 20,000 यूरो वाला एक रूल आपको सेटिस्फैक्ट्री दे रहा है। और भी कोई रूल सुन, क्योंकि जैसे आपको पता है एक जगह इतने इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं तो सुनने वालों का अटेंशन आ जाता है और जानना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कि ऐसा कौन है, कोई इतने सालों से कर रहा है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे कितने साल से कर रहे हो? मेरा लगभग 5 साल ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हुए हो गया है। एंड जो ब्रोकर है वो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से है इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ा है यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस है। एंड साथ ही साथ बहुत अच्छा उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है। कस्टमर सपोर्ट किस सेंस में? फोन पे है, ईमेल पे है? आपको दोनों पे कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके आप आराम से यहाँ पे। ओके। तो यानी लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि आरबीआई पॉलिसी के अंदर ना लीगल है ना इलीगल है, ग्रे एरिया में है, और इन चीजों को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके। राइट। ग्रेट। और तो आप फिर यहाँ पर चाहे फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, अपना या करेंसी हो, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। राइट। तो फिर ऐसी जगहों पे एक जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो है स्प्रेड का, एग्जीक्यूशन स्पीड का, स्लिपेज कंट्रोल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को शायद इन तीनों के बारे में ज्यादा डिटेल में पता ना हो, बट एक ट्रेडर के लिए स्पेशली क्रिप्टो और करेंसी वगैरह में करते समय इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उस नजरिए से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है इस प्लेटफॉर्म पे? सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एग्जीक्यूशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ब्रोकर का एग्जीक्यूशन स्पीड एवरेज 0.03 सेकंड का है।
मतलब अगर हम बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन पे जाए तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन स्पीड है, साथ ही साथ जो स्प्रेड है वो जीरो तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ब्रोकर पे, जो काफी डिफरेंट करता है इसको। ओके। अब इसमें एक चीज है, जैसे हम और आप लोग तो प्रोफेशनल हो गए क्योंकि पुराने लोग हैं, सुनने में से बहुत सारे लोग बिगनर्स भी होंगे। तो बिगनर्स सोचते हैं कि अरे यार ऐसा सिंपल मिले जो अच्छा है। तो मतलब क्या दोनों के लिए है या क्या अलग है, या यूनिक टूल कुछ है जो बताना चाहेंगे? नहीं, आप अगर रिटेलर है नया कोई यहाँ पे सोच रहा है तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि इनका एजुकेशन का एक टूल है, एनालिटिक्स का टूल है, ऑटो चार्टिस्ट करके टूल है। मतलब कोई नया बंदा यहाँ पे ट्रेडिंग करने आता है तो उसके लिए यहाँ पे एक पूरा ट्रेडिंग एनवायरमेंट सेट हुआ पड़ा है। तो वो अकाउंट ही नहीं, पूरा एनवायरमेंट उसको मिलने वाला है यहाँ पे। ओके। अब जैसे एक क्लाइंट फंड की सेफ्टी आती है, उसका क्या एंगल है? नहीं, क्लाइंट फंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन होना चाहिए हर एक ब्रोकर में, जो ये ब्रोकर में है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका डिपॉजिट से ज्यादा आप नुकसान नहीं ले सकते, जो आपके एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, क्योंकि मार्केट का पता है कितने वाइल्ड मूवमेंटम्स करता है। तो ऐसे टाइम पे आपका अकाउंट बचा रहता है। तो ये एक फेवरेबल पॉइंट है। ओके। और कुछ सेग्रेटेड अकाउंट जैसी चीज भी होती है ना ऐसी जगहों पे, वो क्या है? नहीं, वैसा ये होता है बट इनिशियली नए लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट में जब वोलेटिलिटी आती है तो बहुत सारे ब्रोकर में आप सुनते हो ग्लिच आ जाते हैं, लोगों के सौदे नहीं लग पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या कहानी है मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए? नहीं, बहुत अच्छी चीज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगेन, कितना भी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है, ये मार्केट का जो स्पीड है या कोई जो ग्लिचेस है, वो यहाँ बहुत ना के बराबर देखने मिला है इतने सालों से ट्रेड कर रहा है। तो बहुत एक अच्छी बात है, जो कि रिटेल हो या नया हो या प्रोफेशनल, सारे ट्रेडर्स के लिए। ओके, ठीक है, ग्रेट। लीवरेज हाई रिस्क होता है, सबको पता है, उसके बाद भी लोग लीवरेज लेते ही लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या ये लोग लिवरेज लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, या लिवरेज के लिए ये लोगों को जो एक होता है एजुकेशन देना कि नहीं भैया लिमिट में रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा? तो उस एंगल से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ये आप सही बात है, लिवरेज दो धारी तलवार है। प्रॉफिट भी बना के देगा तो लॉस भी उतना ही डबल स्पीड से लेके जाएगा। ये लोग एक अच्छी बात है कि एजुकेट करते हैं आपको। ऐसा नहीं कि इतना यहाँ पे लिवरेज काफी ज्यादा मिलता है, 3000 तक, 1:3000 तक का मिलता है। बट एजुकेट किया जाता है कि भाई आपको लिवरेज लेना है और क्यों लेना है और समझ के काम करना है, ये आपको एक गाइड किया जाता है यहाँ पे। अब आज के डेट में अल्गो ट्रेडिंग, एआई, कॉपी ट्रेडिंग जैसी बहुत सारी लेटेस्ट चीजें आ रही हैं जो हर ट्रेडर चाहता है कि हम जहां भी ट्रेड करें ऐसी चीजें वहां पर हों। तो ऐसे इनोवेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये अच्छी बात है, एल्गो ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग, जो कि ये बाकी आज के टाइम पे वैसे 75% तक बाहर के कंट्रीज में तो ये देखने मिल रहा है। इंडिया में बहुत कम इसका नंबर है। बट ये एक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है। रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। बट धीरे धीरे अब सारे ब्रोकर्स भी इन हाउस लेके आ रहे हैं, जैसे कि इनका रोबो ट्रेडिंग का है, तो ये एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। तो ए मार्केट में क्या क्या है अभी आज के डेट में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में? इनके पास भी है, रोबो ट्रेडिंग है। एल्गो मतलब रोबो ट्रेडिंग, आपको काम नहीं करना है, आपके बिहाफ पे रोबो ही काम करेगा, एल्गो ही काम करेगा। तो ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा, और ये मतलब बहुत आगे लेवल का काम कर रहे हैं, इनोवेटिव लेवल पे। तो ये भी एक समझने लायक पॉइंट इनके प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी है मतलब? है। जो हम लोग सुनते हैं आज इस डेटा के इस ब्रोकर के यहाँ से हमारा डेटा चोरी हो गया, तो इंटरनेशनली तो और भी डर रहता है, क्योंकि ये बाहर की ही कंपनी है ए मार्केट। तो उस कंडीशन में क्लाइंट अकाउंट डेटा सेफ्टी पर क्या इनकी पॉलिसी है या क्या स्टांस है? नहीं, एक प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है इनका। ब्रोकिंग में अगर हम बात करते हैं, प्राइवेसी, जो क्लाइंट का प्राइवेसी रहता है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहने के चांसेस ज्यादा है। ओके। जैसे आज के डेट में हम लोग सेबी भी डेटा निकालती है, 10 में 9 लोग लॉस में हैं, एजुकेशन का अभाव है, एजुकेशन पे आना चाहिए, टिप्स पे नहीं आना चाहिए।
तो क्या ये लोग भी कुछ इस चीज को पे नॉलेज गैप को फील करने की कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट के लिए या नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे इंडिया में अपना सेबी जो बताता है, ऐसे एकदम सही बात है। ये लोग एजुकेशन के लिए काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं। उनका खुद का इन हाउस एजुकेशन का जो टूल्स अवेलेबल है, एनालिटिक्स टूल अवेलेबल है, इनका रिसर्च का टूल्स अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो बंदा एजुकेटेड नहीं है ट्रेडिंग को लेकर, वो अपने आप को एजुकेट भी कर पाएगा। आर्टिकल्स रहते हैं, तो आप आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते भी आप काफी चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम इंडिया में बात करें तो चाहे सीएफडी ब्रोकर हो या फॉरेक्स ब्रोकर हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे ही इनका धंधा चल रहा है। तो इस पे पर्सनली एज अ ट्रेडर आपकी क्या राय है, और आप बिजनेसमैन भी हैं तो क्या राय लगती है? आ, ये क्वेश्चन अच्छा है, बट इसको कमेंट करके कोई वो नहीं बनता है। ऐसे एक बंदा कोई आएगा तो वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि किस तरीके से ये है। इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ग्रेट। सर जैसे कि हर चीज टाइम, वक्त, दौर बदलता है, और आप लोग भी ट्रेडिंग एक्टिवली कर रहे हो, आपका भी एक कम्युनिटी है, लोगों के साथ है। तो क्या ट्रेंड आज के डेट में आप पा रहे हो, क्योंकि गुजरात तो सबसे बड़ा हब है इंडिया में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो आप क्या पा रहे हो, क्या नजरिया देख रहे हो? ये बहुत अच्छा, मतलब एक ट्रेंड देखने मिल रहा है इंडिया के अंदर। अब हर एक ट्रेडर जो है, हर एक जो वांट टू बी ट्रेडर है, इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे हैं। ऐसे रैंडमली नहीं है। वो अकाउंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकर को एकदम रेगुलेट है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, डेमो अकाउंट टेस्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो अपने आप को साथ ही साथ एजुकेट कर रहे हैं। जो पहले वाला ट्रेंड था कि आते हैं कूद पड़ते हैं ट्रेडिंग में, इस सस्ते में स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड बहुत बदल रहा है, साथ ही साथ लोग पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं। ये तो सही बोला। हमारे समय में हमें याद है, उस समय कोई भी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। और अब हमें उस दौर का और इस दौर में फर्क लगता है कि एक चुटकी बजाओ और सारा इंफॉर्मेशन आपके हाथ में खड़ा है। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा ये बदलाव है। आपके चैनल पे काफी नॉलेज पड़ा है, अगर कोई डेफिनेटली अवेल करना चाहता है तो ले सकता है। ग्रेट, थैंक यू। तो आप लिसनर्स के लिए क्या लास्ट में फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर? लिसनर्स के लिए एक ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है वैसे तो, कि हाइप या थ्रिल के पीछे नहीं भागना है हमको ट्रेडिंग में। कि भाई 10 का 100 हो गया, ऐसा हमको हाइप के पीछे नहीं भागना है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, लॉटरी की तरह नहीं काम करना है। एक अच्छा रेगुलेटेड ट्रस्टेड ब्रोकर सिलेक्ट करो, एक अच्छे से आपका सिस्टम बिल्ड करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, अपने जो प्रोसेस मेहनत से भला है उसको फॉलो करो। क्योंकि जो ट्रेडिंग में सक्सेस है वो लक से तो नहीं आती है, आपकी डिसिप्लिन से आएगी। इसलिए ये ही एक एडवाइस रहेगी। ग्रेट। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम इनको वापस से बुलाएंगे और इनसे कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेंगे, जिससे कि आपको इनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने को मिले। तो आप कमेंट में लिखिएगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर बुलाएंगे। और थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार देते रहने के लिए। थैंक यू सर तो फॉर सर, इनवाइटिंग हमारे मी। यहाँ आए, लोगों को बताया, अपनी जर्नी बताई, और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था जो आपने प्लेटफॉर्म बताया। तो ये भी मेरे लिए था। मैं भी इसको देखता हूँ क्या है कैसे है, क्योंकि ग्रे मार्केट आते ही थोड़ा सा सोचना समझना डेफिनेटली पड़ जाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट फिर भी, तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट वंस अगेन। थैंक यू।